सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल BS करियर कैंपस को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BS करियर कैंपस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ड मैपिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके UPSC के साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 15.2 करोड़ वर्ष पहले 15.2 करोड़ वर्ष पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ये ब्रह्मांड आया कहाँ से और इतनी एनर्जी और मैटर आया कहाँ से, इसके लिए जो सबसे सर्वमान्य विचारधारा है जो प्रेजेंट में चली आ रही है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से बिग बैंग सिद्धांत के माध्यम से हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को बता सकते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बाद लगभग 4.6 करोड़ वर्ष पहले हमारे अर्थ का, पृथ्वी का ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई। और इस अर्थ की जब उत्पत्ति हुई, ये थी आपकी गर्म गोला, एक तप्त राउंड शेप था जो धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा हुआ और इसके कारण फर्स्ट टाइप ऑफ रिलीफ का निर्माण हुआ। अब रिलीफ का मतलब सिंपल एक ही है, रिलीफ का मतलब होता है अप एंड डाउन, ऐसे ऊपर और नीचे। ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बोलें तो अप एंड डाउन को हम एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन कह सकते हैं, अपनति और अभिनति कह सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रिलीफ जिन्हें बोला गया कॉन्टिनेंट और ओशन, महाद्वीप और महासागर। ये महाद्वीप और महासागर आज किस फॉर्म में है, आज किस स्वरूप में है या पहले किस स्वरूप में थे, इसके लिए वैगनर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। वैगनर ने ये बताया जहां आज आपके कॉन्टिनेंट हैं, जहां पे भी आपके कॉन्टिनेंट हैं वो उस फॉर्म में नहीं थे पहले, आज जिस तरह वो दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो कॉन्टिनेंट है इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बोलो या इनकी जो जगह है या प्लेस है, वो समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। लेकिन अभी के समय में हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट और ओशन का जो प्रेजेंट टाइम में स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो हम कह सकते हैं हमारे पास इस समय 7 कॉन्टिनेंट हैं और आपके 5 क्या हैं, ओशन हैं, 5 महासागर और 7 क्या हैं आपके महाद्वीप। एरिया वाइज अगर हम इन महाद्वीपों को देखें तो एरिया वाइज हम कह सकते हैं सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विद ओशिनिया, ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड और उसके साथ अन्य द्वीपों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इधर नीचे जाने पर एरिया क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत हमें चेंज दिखाई देता है, जैसे एशिया हमें सबसे बड़ा और अंटार्कटिका में पॉपुलेशन सबसे कम। इसके अलावा एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसका अर्थ है कि पॉपुलेशन के हिसाब से थर्ड नंबर पे कौन सा है, यूरोप, और एरिया वाइज थर्ड नंबर पे कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट ओशन की बात करें तो सबसे बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक या अंध महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर, इन तीनों का सदर्न पार्ट है, मतलब उसमें कुछ पैसिफिक का हिस्सा है, कुछ अटलांटिक का हिस्सा है और कुछ इंडियन ओशन का हिस्सा है। नेक्स्ट लास्ट आपका है आर्कटिक। तो कोई करें छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। पॉपुलेशन के हिसाब से भी एशिया सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट सबसे छोटा जो महासागर है वो है आर्कटिक और सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक।
इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो डेप्थ, तो इनकी जो गहराई है वो क्या हो रही होगी, कम। मतलब सबसे गहरा यहाँ पे कौन सा है, पैसिफिक, और सबसे कम गहरा जो है आर्कटिक। तो वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। इस का सिलेबस अगर हम देखें, अगर हम वर्ल्ड मैपिंग की बात करें, ये वर्ल्ड मैपिंग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका IR बिना वर्ल्ड मैपिंग की सहायता से पूरा नहीं हो सकता। आपको देशों की लोकेशन इसमें पता होनी चाहिए। दूसरा, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको लोकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट, ज्योग्राफी के लिए आपको ज़रूरी है। किसी स्थान, प्लेस का नाम आपके सामने आ जाता है करंट अफेयर्स में, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो आपको लोकेशन ज़रूरी है। तो वर्ल्ड मैपिंग की नीड हमें कहाँ कहाँ पड़ रही है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इन सारी जगह। और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वर्ल्ड मैपिंग के थ्रू ही पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका को। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें, नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सभी प्रश्न, फिर उसके आइलैंड्स ग्रुप, उसके आसपास के आइलैंड ग्रुप, फिर वहाँ माउंटेन, लेक्स, रिवर और प्लेस और लोकेशन। जो प्लेस हैं उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, उनकी अवस्थिति कहाँ है, वो ईस्ट में है या वेस्ट में है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। नॉर्थ अमेरिका के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका के इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें यहाँ के देशों को देखना पड़ेगा कि नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज शामिल होती हैं। तो सबसे पहले बात करें कनाडा की। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। USA की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। इसके बाद मेक्सिको की कैपिटल है मेक्सिको सिटी। इसके बाद बेलीज की कैपिटल है बेलमोपन। ग्वाटेमाला की कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। एल सल्वाडोर की कैपिटल सन सल्वाडोर। होंडुरस की कैपिटल टिगुसिगाल्पा। मानागुआ की कैपिटल निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ। कोस्टारिका की कैपिटल सैन जोस और पनामा की कैपिटल पनामा सिटी। इसके अलावा कैरेबियन सागर में, कैरेबियन यहाँ पर आपका क्या है, कैरेबियन सी। कैरेबियन सागर में पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर पर्वतों का विस्तार कहलाता है आपका किस नाम से, ग्रेटर एंटिलीज के नाम से। और ये ग्रेटर एंटिलीज के वे भाग जो समुद्र के ऊपर उठ गए, वो यहाँ पर कहलाते हैं आपके ग्रेटर एंटिलीज द्वीप समूह, ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड ग्रुप्स। इसी प्रकार से नॉर्थ से साउथ की ओर जो पर्वतों का विस्तार, नॉर्थ से साउथ की ओर जो पर्वतों का विस्तार है वो कहलाता है लेसर एंटिलीज। नेक्स्ट, इसके नीचे ही यहाँ पर ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका के ठीक ऊपर जो पर्वतों का विस्तार है ये भी वेस्ट से ईस्ट की ओर है। इसे आप लेसर एंटिलीज भी कह सकते हैं और नीदरलैंड एंटिलीज भी कह सकते हैं। नीदरलैंड एंटिलीज कहने का तात्पर्य क्या है, यह है एरूबा, क्यूराकाओ और बोनाइरे। यहाँ पर साउथ अमेरिका, वेनेजुएला, कोलंबिया के ठीक ऊपर तुम देखोगे एरूबा, क्यूराकाओ और बोनाइरे 3 आइलैंड है, और इन तीनों आइलैंड्स पर किसका कब्जा है, नीदरलैंड का कब्जा है। और नीदरलैंड आपका कहाँ पड़ता है, यूरोप में। मतलब आज भी नीदरलैंड की क्या है, ये कॉलोनीज़ हैं। और यहाँ पर अधिकार रखने का तात्पर्य, यहाँ पर अधिकार इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि ये किसके लिए फेमस है, मिनरल ऑयल के लिए। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ के देश और उनकी राजधानियाँ। नेक्स्ट आपने ये शब्द सुना होगा एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका कनाडा और USA से मिलके बनता है। नेक्स्ट सेंट्रल अमेरिका की अगर हम बात करें, सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको से और आपका साउथ अमेरिका तक, मेक्सिको से साउथ अमेरिका मतलब ये वाले देश, मेक्सिको को छोड़कर, ठीक है, मेक्सिको को छोड़कर बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, ये सारे देश क्या कहलाते हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। अगर हम मिडिल अमेरिका की बात करें, मिडिल अमेरिका वे देश होते हैं जो मिड लैटिट्यूड में हैं। मिड लैटिट्यूड मैंने मध्य अक्षांश, और मध्य अक्षांश और उच्च हाई लैटिट्यूड, मिडिल लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड। इसका तात्पर्य क्या हुआ, सिर्फ इतना ही कि अगर हमने बात की 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन की, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा की, और हमने बात की 90 डिग्री नॉर्थ पोल की, तो मतलब यहाँ पर जो मैथमेटिकल नंबर है ना वो क्या है, ज़्यादा 90, और यहाँ मैथमेटिकल नंबर क्या है, कम। इसका मतलब जहाँ मैथमेटिकल नंबर कम होंगे वो कहलाएंगे लो लैटिट्यूड, और जहाँ पर मैथमेटिकल नंबर
ज़्यादा होंगे वो कहलाएंगे हाई लैटिट्यूड लाइंस। तो ये है आपका हाई लैटिट्यूड और ये है आपका लो लैटिट्यूड। इसका मतलब मिड लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, जो भाई बीच का पार्ट है 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच क्या हो जाएगा, मिड लैटिट्यूड। तो ऐसे सभी देश जो मिड लैटिट्यूड के अंतर्गत आते हैं वो क्या कहेंगे, मिडिल अमेरिका। तो मिडिल अमेरिका में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा सेंट्रल अमेरिका, ये पूरा शामिल हो गया। नेक्स्ट इसमें प्लस क्या हो जाएगा, मेक्सिको, और इसमें साउथ अमेरिका के कोलंबिया और वेनेजुएला को भी लिया जाता है। अब कई बार आपने पढ़ा होगा कि वेस्ट इंडीज़ कंट्री है जी, और वेस्ट इंडीज़ कई देशों से मिलके बना है। तो वेस्ट इंडीज़ है क्या, यहाँ पर आप देखोगे ग्रेटर एंटीलीज आइलैंड्स ग्रुप के ऊपर बहामास द्वीप प्लस ग्रेटर एंटीलीज प्लस लेसर एंटीलीज, इन तीनों को मिलके, इन तीनों द्वीप समूह को मिलाकर वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। वेस्ट इंडीज़ क्यों कह रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर अगर आप ब्रिटेन को देखें, ब्रिटेन से क्या जाती है, GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन। अभी तक हम बात कर रहे थे लैटिट्यूडनल लाइन की, अक्षांशीय रेखाओं की, अब बात कर रहे हैं देशांतीय रेखाओं की। तो देशांतीय रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं, तो जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री के इस तरफ सब होगा वेस्ट और इस तरफ होगा ईस्ट। किसी और वीडियो में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में सब चीज़ें जान लेंगे। मैं पढ़ा 0 डिग्री के वेस्ट में पढ़ा, तो हो गया आपका वेस्ट, इसलिए इसका नाम क्या बढ़ गया, वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्थ अमेरिका को जानने से पहले हमें इसमें जानना क्या पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कुछ इसका भारी भाग। पार्ट में हम कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका से एक सर्कल जाता है जिसका नाम है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक ओशन यहाँ पे, इसलिए इसे क्या बोल देगा, आर्कटिक सर्कल। और ये आर्कटिक सर्कल कुछ नहीं, ये क्या है आपका लैटिट्यूड लाइन, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। ये USA के अलास्का राज्य, कनाडा के ग्रेट बेयर लेक, हडसन की खाड़ी और ग्रीनलैंड से होकर जाता है। इसके अलावा कनाडा और USA के बीच जो पॉलिटिकल लाइन बनाती है लैटिट्यूड लाइन, उसका नाम है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। और यहाँ पे की ग्रेट लेक्स क्या बनाती है, कनाडा और USA के बीच पॉलिटिकल लाइन का निर्माण करती है। नेक्स्ट लाइन जो लैटिट्यूड लाइन इंपॉर्टेंट है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। ये आप सभी को ज्ञात होगा कि हम इसमें नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, सब 0 डिग्री के ऊपर है, 0 डिग्री के सारे ऊपर की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हम कर रहे हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन का नाम आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर USA में या नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया की खाड़ी, मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको, क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में और द बहामास द्वीप समूह से होकर जाता है। अब इन सब लाइनों को जानने से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, ये फ़ायदा मिल सकता है, हम जान सकते हैं किसी भी रीजन का क्लाइमेटिक, किसी भी क्षेत्र का क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर कैसी है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा या आप सभी को पता होगा, जो भी लैटिट्यूड लाइन है, जो भी अक्षांशीय रेखा है, ये निर्धारित करती है किसी भी स्थान के क्लाइमेट को, क्योंकि सूर्य की स्थितियाँ इससे निर्धारित की जा सकती हैं। और जो भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जो नॉर्थ से साउथ की ओर देशांतरीय रेखाएं जितनी भी हैं, इससे किसी भी स्थान के डेट और टाइम को हम पता कर सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इन लैटिट्यूड लाइन की मदद से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है 66.5 डिग्री वाला रीजन है टेम्परेट रीजन होगा। 23 से नीचे, 23 से साउथ में जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, आपका ट्रॉपिक रीजन होगा, ठीक है। और 66.5 डिग्री से नीचे कौन सा होगा, टेम्परेट, और इसके ऊपर सारा का सारा क्या हो जाएगा, पोलर रीजन हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा, इसके नीचे आपका पोलर रीजन हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेट रीजन में, जो ये टेम्परेट रीजन है कहाँ का, कनाडा का, इस टेम्परेट रीजन में कौन सी वेजिटेशन हो सकती है, टेम्परेट वेजिटेशन हो सकती है। थोड़ी बहुत आप लोगों को भी पता होगा ये चीज़, वो क्या, अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ जाएं तो टेम्परेचर क्या होगा, कम, रेनफॉल क्या होगी, कम, वेजिटेशन क्या होगी,
कम, और जो वुड की हार्डनेस है वो भी क्या होती है, कम होती है। वुड की हार्डनेस यहाँ पे क्या होगी, टेम्परेट में कम हो जाएगी वुड की हार्डनेस। ये जनरलाइज कर रहे हैं हम चीज़ों को। स्थानीय जो विशेषताएं हैं वो भी प्रभावित करती हैं किसी स्थान के जलवायु और किसी स्थान की वेजिटेशन को या वर्षा को, पर हम जनरलाइज पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें टेम्परेट फॉरेस्ट की, तो टेम्परेट फॉरेस्ट की जो वुड होगी वो क्या होगी, आपकी सॉफ्ट होगी। और अगर सॉफ्ट होगी तो यहाँ पर क्या पाए जाए, यहाँ पर होते हैं क्या, वुड कटर। और वुड कटर को क्या कहते हैं, लोम्बार्डी। यहाँ के जो वुड कटर हैं उनको विशेष तरह से उनको नाम दिया जाता है लोम्बार्डी का। और सॉफ्ट वुड होने के कारण यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री का विकास होगा, मैच बॉक्स इंडस्ट्री का विकास होगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर शीट का भी यहाँ पर का विकास यहाँ पर किया जाता है। न्यूज़पेपर शीट का विकास यहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर, मॉन्ट्रियल शहर में। दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा अखबारी कागज़ बनाने का केंद्र है आपका मॉन्ट्रियल शहर, जो कहाँ पड़ता है आपका, कनाडा में। इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें जानने का प्रयास करें, ये जो 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नीचे है ना ये वाला, ये क्या है, वेस्ट एरिया में है। और ये क्या है, 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, कौन सी, कैलिफोर्निया, इसके थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा 45 डिग्री नॉर्थ। और ये कौन सा राज्य होगा आपका, कैलिफोर्निया राज्य होगा ये वाला। और कैलिफोर्निया राज्य में कहीं भी महाद्वीपों के वेस्ट में 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन की तरफ, 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन की तरफ आपका कौन सा क्लाइमेटिक रीजन पाया जाता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट। और मेडिटेरियन क्लाइमेट की विशेषता क्या है, सिट्रस फल, मतलब आपके फल फ्रूट ज़्यादा होते हैं। और यहीं से आपका वेजिटेबल भेजी जाती है, कहाँ पर, न्यूयॉर्क सिटी में। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, रात भर वेजिटेबल, रात को ट्रांसपोर्ट की जा रही है वेजिटेबल, तो किस एग्रीकल्चर का विकास हो गया, ट्रक फार्मिंग का। तो ये सारी चीज़ें मैपिंग के थ्रू, या आप जब क्लाइमेट पढ़ लोगे तो इसमें पुट कर लेना। पर सबसे आधार जो हमें पढ़ना है वो क्या है आपका, मैपिंग। मैपिंग के जब आपको मैपिंग आती है तो आप कई चीज़ों को क्या करते हैं, जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत बातें, जो कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है, कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यूएसए में एक जगह होगी, यहाँ पर तुम देखोगे डेनवर। डेनवर यूएसए की वेस्टर्न कैपिटल कहा जाता है डेनवर को। और इसे 1 माइल सिटी भी कहते हैं, क्योंकि सी लेवल से कितना है, 1 माइल की ऊंचाई पर है। सी लेवल यहाँ से कितना, 1 माइल नीचे है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।